हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्स्टिक कॉर्नर। पिछले वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में देखा था जो HTML में यूज़ होने वाले लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इस वीडियो में हम टेबल्स के बारे में पढ़ने वाले। HTML में यूज़ होने वाले टेबल्स वो फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। सपोज हमें कोई पर्टिकुलर मैच का स्कोर कार्ड देखना है और वो सपोज हमें कुछ नॉर्मल लाइंस लिख के दे दिया, जैसे नाम, रन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे यशस्वी उसके रन, देन रोहित उसके रन, विराट उसके रन। ये अब देखोगे तो कितना मेसी दिखेगा क्योंकि कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, एक लाइन में सब दिया है। बट इसी को अगर प्रॉपर स्कोर कार्ड मीन्स टेबल्स के फॉर्म में देखोगे, प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड स्कोर कार्ड रहेगा जिसमें प्रॉपरली अरेंज रहेंगे ब्लॉक्स। एक कॉलम रहेगा जिसके नीचे पूरे रोज जो है प्रॉपरली मेंशन रहेंगे, नहीं डायरेक्ट। सो HTML में टेबल जो है वो फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, प्रॉपर फॉर्मेट के लिए, जिसमें हम पहले देख सकते थे जब हम टाइम टेबल यूज करते थे स्कूल टाइम्स में। तो टाइम टेबल में जो प्रॉपरली ब्लॉक्स होते थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये प्रॉपरली रोज में आते थे या फिर कॉलम्स में आते थे। और उसके बाद सब्जेक्ट्स एक एक अरेंज रहता था। सो पूरा जो टोटल है वो प्रॉपरली अरेंजमेंट के लिए हम टेबल्स यूज करते हैं। सिंटैक्स है टेबल का, तो उसके लिए हमें टेबल टैग लिखना पड़ेगा जो प्री डिफाइंड है। उसके अंदर TR टैग, देन TD टैग, उसके अंदर हमें आइटम लिखना पड़ेगा जो हमें एक पर्टिकुलर रो में डिस्प्ले करना है। अब इसमें TR टैग जो है वो टेबल रो, मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर रो में लिखनी हो तो TR यूज करते हैं। देन TD फॉर राइटिंग डेटा, जो भी डेटा हमको डिस्प्ले करना है वो TD। TR जो है रो के लिए यूज होता है, TD डेटा के लिए। एक और हम देते हैं TH, जिसमें क्या होता है टेबल हेडिंग, जो प्रॉपरली हेडिंग देने के लिए यूज होता है कॉलम्स को। बेसिकली इसका जो आउटपुट है वो बोल्ड लेटर में आएगा। सो इन सब के यूज करके हम टेबल बनाते हैं। इसका कुछ एट्रीब्यूट्स है। पहला है रो स्पैम। अब रो स्पैम यूज होता है दो रोज को मर्ज करने के लिए। अगर पर्टिकुलर दो रो है और उसका सेम फंक्शनिंग है, सो वो प्रॉपर दो रो का ब्लॉक जो है एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। इसको लिखा जाता है रो स्पैम, और उस जितने रोज तुमको कंबाइन करने हैं उसकी वैल्यू। सेम है कॉल स्पैन। अब कॉल स्पैन जो है वो दो कॉलम्स को या फिर मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करता है। तो सबसे पहले नई फाइल बना लेते हैं tables.html नाम से। अब इसमें हम बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, देन हेडिंग दे देंगे टेबल्स। अब हमने डिस्कस किया था कि टेबल टैग यूज होता है, तो टेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बीच में आएगा टेबल रो, पर्टिकुलर रो के लिए, देन TD टेबल डेटा। अब इसमें जो भी हम लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा। सपोज हम टाइम टेबल बना लेते तो उसमें मंडे लिख देंगे पहले इसमें। सेम TD, उसमें सब्जेक्ट लिख देंगे सपोज इंग्लिश, देन मैथ्स। इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गया है मंडे, उसके सामने इंग्लिश और मैथ्स। सो मंडे जो है हमारा प्रॉपर हेडिंग टाइप है, तो उसको TD ना देते हुए TH देते हैं। सो TH देख सकते हैं मंडे जो है वो थोड़ा हाईलाइटेड होके आ रहा है, बोल्ड में आ रहा है। सो सेम मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ 2 बार, और नाम चेंज कर लेता हूँ, सपोज मैथ्स का मराठी और उसके बाद हिंदी। सो हमारा ये मंडे का जो टेबल है, मंडे का रो सेट हो गया है। सिमिलरली एक और TR बना लेते हैं जिसमें हम ट्यूसडे के लिए लिखेंगे। और सिंपल तरीका है, ऊपर से ही कॉपी कर लो, बेस्ट रहेगा। मतलब सिर्फ वैल्यू चेंज करना है, टेबल बहुत ही ईजी है, कॉपी पेस्ट ही है, वैल्यूज चेंज करना है बस। सेव करेंगे, देख सकते हो ट्यूसडे, इंग्लिश, मैथ्स और मराठी, हिंदी। अब बस उसको कॉपी करो,
और जितने हमारे डेज है उसमें पेस्ट कर देंगे। बस एडिट कर देंगे फिर डेज, सैटरडे, फ्राइडे, उसके बाद वेडनेसडे। डेज भूल गया यार, याद ही नहीं रहते लॉकडाउन के बाद से। थर्सडे आता है यहाँ पे, फ्राइडे के पहले थर्सडे आता है, मैं वेनसडे लिख दिया। कोई नहीं, वेनसडे। उसके बाद थर्सडे की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ कर रही है, TH कर देते हैं। अब देख सकते हैं हमारा टेबल रेडी हो गया। बट ये जो टेबल है वो प्रॉपर नहीं है, मीन्स टेबल की तरह दिख नहीं रहा है, नॉर्मल डेटा ही दिख रहा है उसमें। सो इसको स्टाइलिंग देना पड़ेगा, CSS लगाना पड़ेगा। आगे हम डीप में तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल टेबल के लिए रिक्वायर्ड बेसिक CSS देख लेते हैं। सो हमें इंटरनल CSS देंगे जिसमें स्टाइल टैग यूज होता है। स्टाइल लिख के जो भी हेड सेक्शन में है स्टाइल लिखना पड़ेगा, जो डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन अप्लाई होगा। सो स्टाइल में हम लिखेंगे टेबल। आप हम इसको हम डीप में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टेबल्स के लिए देख लेते हैं। टेबल के अंदर आएगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, वो बस जो दिख रहा है उतना समझ लो, आगे इसमें और वेरिएशंस लाएंगे हम। सो जैसे मैंने टेबल को बॉर्डर दी तो वो पूरे टेबल को बॉर्डर ले रहा है, बट अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, अंदर जैसे कि वैसे ही है। सो TR हमको हर एक चीज पे बॉर्डर लगाना पड़ेगा। टेबल डेटा पे अगर लगाऊंगा तो देख सकते हैं आप कि डेटा पे अप्लाई हो गया, लेकिन जो मेरे हेडिंग टैग्स थे उसमें कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है। सो मुझे TH भी लगाना पड़ेगा। अगर मैं TH भी लगाऊं और फिर देखूं तो हर एक चीज पे बॉर्डर आ रहा है। बट आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर है हर एक डेटा पे आ रहा है, लेकिन जो अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे एक ही बॉर्डर चाहिए। सो इसके लिए एक और CSS की प्रॉपर्टी है, बॉर्डर कोलैप्स करके। अब ये जो बॉर्डर कोलैप्स है उसमें कोलैप्स अगर हम कर देंगे और अगर सेव करें, सो आप देख सकते हैं कि जो भी छोटे छोटे बॉर्डर्स थे वो एक इसमें कोलैप्स हो गए, मिक्स हो गए और सिंगल बॉर्डर बनी है। अब इसको और थोड़ा स्टाइल करते हैं। टेक्स्ट जो है हमारा उसको बीच में ले लेंगे, सो उसमें पैडिंग रहेगा। सो ये पैडिंग जो है बॉक्स मॉडल में और पढ़ेंगे। अब 10 पिक्सल अगर मैं दूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो आउटपुट है थोड़ा सिस्टमेटिक और अच्छा दिख रहा है। सो ये पावर है स्टाइलिंग की, जो हम आगे एक और सीरीज बनाएंगे तब पढ़ेंगे। अब एक काम कर लेते हैं, रो स्पैम का एग्जांपल ले लेते हैं। हेडिंग दे देते हैं रो स्पैम टेबल करके, उसमें सेम टेबल कॉपी कर लेते हैं, या फिर खुद से बना लिए तो भी चलेगा। ट्राई करो। HTML जो है, जब आप खुद से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिगिनर हो, तब बार बार लिखने का ट्राई कीजिए। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर बस कॉपी पेस्ट ही करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है HTML। उसमें बेस्ट, उसमें सबसे इजी टॉपिक तो मुझे टेबल लगता है। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब एक जस्ट एक और डेटा ऐड कर देते हैं। 2 क्लास के बाद मुझे 2 क्लास के बाद मुझे सपोज लंच ब्रेक चाहिए, तो मैं उधर ऐड कर दूंगा लंच ब्रेक करके, TD लंच ब्रेक। अब सबको कॉपी करके बस पेस्ट कर दो। मुझे मंडे टू सैटरडे हम काउंट करेंगे कितने हैं दिन हैं, या फिर कितने रोज मुझे कंबाइन करने हैं। एक और मंडे आ गया, उसको हटा देते हैं, एक एक्स्ट्रा रो आ गया था इसमें। सो काउंट करूंगा कि कितने रोज है जिसको मुझे कंबाइन करना है, 1 2 3 4 5 6। सो मैं रोज स्पैम में 6 लिखूंगा। मैंने देखा था जहाँ जिसको कंबाइन करना है वहां पे हमको रोज स्पैम लिखना है। सो लंच ब्रेक को स्टार्टिंग से कंबाइन करना है, और बाकी के जो लंच ब्रेक है सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बिकॉज कमेंट आउट नहीं करूंगा तो वो एक्स्ट्रा स्पेसिंग ले लेगी। तो आप देख सकते हैं आउटपुट जो है उसने पूरे रोज को कंबाइन कर दिया है, पूरे रोज को कंबाइन करके एक रो बना दिया। सो ये होता है रो स्पैन।
बात करें कॉल स्पैन की एग्जांपल की, सो हम मेन टेबल को ही एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसमें बस कुछ ऐड कर देंगे एलिमेंट्स या फिर रोज जिसमें डे और सब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखा उसके बाद जो है कॉलम्स एम्प्टी है, बट मुझे वो चारों कॉलम्स अगर कंबाइन करना हो तो मुझे सब्जेक्ट में कॉल स्पैन लगाना पड़ेगा और 4 देना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि वो पूरा कंबाइन हो चुका है, जिसमें हमें प्रॉपरली समझ रहा है कि डे चालू हो रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और सब्जेक्ट्स जो है वो प्रॉपरली इंग्लिश मराठी मैथ्स ये सब सब्जेक्ट्स है। सो ये काम करता है रो स्पैम और कॉल स्पैन। इसको कंबाइन भी यूज कर सकते हैं और सेपरेट भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने टेबल्स के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करके देखिए और अपने वेब डेवलपमेंट स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करो HTML पढ़ने के लिए। और हमारी प्लेलिस्ट जो है वो भी एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको HTML से रिलेटेड पूरे वीडियोस वहाँ पे मिले। एक और हमारी प्लेलिस्ट है SQL की। सो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पूरी A to Z प्लेलिस्ट बनी हुई है।